वो सपने बहुत हसीन देखता था बट वो काम कुछ नहीं करता था। गोल विदाउट अ डेडलाइन इज अ ड्रीम ओनली एंड ड्रीम अटैच्ड विद अ डेडलाइन इज अ गोल। आइदर यू विन और आइदर यू लर्न, यू नेवर लूज। सपने भी उन्हीं के साकार होते हैं जो कि काम करते हैं। इफ यू स्टॉप द लर्निंग यू आर डाइंग। सपनों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है ना, हाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसमें आप कुछ भी सोच सकते हैं और मज़ा तो एकदम बेहतरीन तरीके से आता है। पर क्या वो सच होता है? हार्डली 1%। सो हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार और आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कुछ लोग सपनों की दुनिया में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सपनों की दुनिया होती बहुत खूबसूरत है बट अल्टीमेटली उसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो अलग बात है। अगर आप साइकोलॉजी में जाएं तो डेफिनेटली व्हाटएवर द एक्शंस यू परफॉर्म दैट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स बैक अप टू अ परसेंटेज इन योर ड्रीम्स। कुछ लोग सपनों की दुनिया में सबसे ज़्यादा रहते हैं और वो डेफिनेटली हवा में ही बातें करते हैं। एवरीथिंग इन द एयर। हम लोग ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और इसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा एंड देन डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट एंड देन इन देयर माइंड दे बिकम रिच। मुंगेरी लाल के सपने एक स्टोरी हुआ करती थी जिसमें कि एक इंसान अपने बेड पे सोच करके आंखें बंद करता था और उसके पास एक गाय हुआ करती थी और वो सोचता था कि अगर ये गाय अगर चल पड़ी, इसने दूध इतना अच्छा दिया, मैं गाँव वालों को दूंगा और उसके बाद फिर दूध बेच करके मेरे पास और दूसरी गाय खरीद लूंगा और उस प्रॉफिट से फिर मैं और लोगों को दूंगा, फिर आजू बाजू के गाँव में दूंगा, फिर मेरे पास एक पूरा का पूरा तबेला हो जाएगा, फिर मैं और 10 लोगों को रख लूंगा और 10 गायों को रख लूंगा एंड देन पूरे के पूरे मेरे पास भीड़ लग जाएगी। वो सोया रहता है और अल्टीमेटली वो पैर एकदम हवा में लटका करके सोचता है कि आई एम द किंग ऑफ दिस विलेज। ऊपर एक मटकी रखी रहती है एंड अल्टीमेटली उसका पैर टकराता है, वो मटकी फूटती है और ऊपर से कर्ड उसके पैर पे गिरता है। तब की सडनली आंख खुलती है और तब वो सोचता है ओह माय गॉड, दैट वाज ऑल इन द ड्रीम। वो सपने बहुत हसीन देखता था बट वो काम कुछ नहीं करता था। सो अल्टीमेटली सपने भी उन्हीं के साकार होते हैं जो कि काम करते हैं। सपने भी उन्हीं के सच होते हैं जो कि उसके ऊपर वर्क करते हैं। सो गोल विदाउट अ डेडलाइन इज अ ड्रीम ओनली एंड ड्रीम अटैच्ड विद अ डेडलाइन इज अ गोल। So always remember, you attach a deadline and you also do the reality check with yourself कि अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी डांसर बनूंगी, also do the reality check that if you are thinking that you want to become a very good dancer, so what's the reality? Do you dance well at this current point of moment? Okay, if you could not able to dance well, do you have the interest over it? Okay, if you have the interest over it, then can you learn it? What's your current level? The next one is, are you ready to learn? How you are good at? Okay, if you are very good at, if you compare this with other people, what's your rank? How much you would rate it out of 10? If you couldn't able to rate out of 10 to yourself, and if you think I'm very good, 6, 7, 8, think about it. You are rating by yourself to you. Think I have given an opportunity to rate yourself out of 10 and you are giving yourself as a 7. And then think about it. You have an opportunity to give you another 3 marks, but you have not given. Think about it in terms of reality and ground reality. Is it achievable? Is it measurable? Is it specific? Is this the one to whom I want to become? तो ये सारी चीज़ें रियलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो सपने सपने ही रह जाएंगे और बाद में आपको एम्बैरेसमेंट, एंग्जाइटी, फियर और धीरे धीरे सारी चीज़ों से उन्हीं चीज़ों से हेट हो जाएगा। अल्टीमेटली रियलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है बट सपनों के साथ में आपको ये देखना जरूरी है कि क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, क्या ये सपने सच में साकार हो सकते हैं, क्या ये सिर्फ सपने सपने ही तो नहीं है बल्कि सपनों के साथ कुछ चीज़ें अटैच है जिसमें कि मैं अपना रियलिटी चेक को अटैच करके देख रहा हूँ कि हाँ ये सपनों के ऊपर वर्क किया जा सकता है एंड दैट कैन बी मोनेटाइज्ड। अगर आप उसे मोनेटाइज कर पाए देन इट इज़ वेल एंड गुड। सो मोनेटाइज एंड कमर्शियलाइज किसी चीज़ को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव द इंटरेस्ट एंड पैशन ओवर इट देन डेफिनेटली यू कैन वर्क। सपनों के ऊपर वर्क करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने की सपने देखना। सपनों के आगे जैसे ही नींद खुलती है तो उसके बाद आपका आता है रियलिटी चेक, उसके बाद आपकी आती है रियल लाइफ और रियल लाइफ में जैसे ही आप घर से स्टेप आउटसाइड करते हैं तो आपको तो धूप ही एकदम ध्यान रखने वाली बात है कि धूप के अलावा छाँव भी आएगी, छाँव के बाद आपको फिर धूप आएगी, उसके बाद क्या पता रोड नहीं मिलेंगे, आपको कभी कभी रास्ता बनाना पड़ेगा और अल्टीमेटली आप रास्ते बनाते जाएंगे तो आप मंजिल के ऊपर जरूर पहुँचेंगे लेकिन बीच में अगर आपने हार मान ली तो बस गए। ऑलवेज ध्यान रखिए, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विंस। जो जीतते हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं और जो रुक जाते हैं वो कभी भी जीत ही नहीं पाते। अगर आप मान लीजिए बीच में रुक गए तो समझिए आपने जीतने के सारे रास्ते खो दिए। लेकिन अगर आप धीमे धीमे भी चल रहे हैं तो आपने अपने जीतने के रास्ते बनाए हुए हैं क्योंकि आप जीतेंगे, आप एक दिन मंजिल की तरफ पहुँचेंगे। इतनी ज़्यादा लगती है कि बस उस धूप में ही आप पीछे हट जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि धूप के अलावा छाँव भी आएगी, छाँव के बाद आपको फिर धूप आएगी, उसके बाद क्या पता रोड नहीं मिलेंगे, आपको कभी कभी रास्ता बनाना पड़ेगा और अल्टीमेटली आप रास्ते बनाते जाएंगे तो आप मंजिल के ऊपर जरूर पहुंचेंगे लेकिन बीच में अगर आपने हार मान ली तो बस गए। ऑलवेज ध्यान रखिए, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विंस। जो जीतते हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं और जो रुक जाते हैं वो कभी भी जीत ही नहीं पाते। अगर आप मान लीजिए बीच में रुक गए तो समझिए आपने जीतने के सारे रास्ते खो दिए। लेकिन अगर आप धीमे धीमे भी चल रहे हैं तो आपने अपने जीतने के रास्ते बनाए हुए हैं क्योंकि आप जीतेंगे, आप एक दिन मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। इस जिंदगी में हार और जीत कुछ नहीं है। अगर आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करके अगर आप उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा कर लेते हैं एंड दैट इज डेफिनेटली द विनिंग वन। सो आइदर यू विन और आइदर यू लर्न, यू नेवर लूज। आइदर यू विन और यू ऑलवेज लर्न, यू नेवर लूज, यू नेवर लॉस्ट द गेम because ultimately learning is the process that you should follow because if you stop the learning you are dying.
आई होप आपको समझ में आया होगा एंड बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच।